कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल आम सी सुबह से होती है, जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता और माहौल में हल्की सी उदासी और खामोशी पसरी होती है। इसी खामोशी को एना के बेटे जीन की आवाज तोड़ देती है। जीन हद से ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपनी मां को जगाते ही जिद शुरू कर देता है कि उसे बाहर जाना है, उसे स्विमिंग करनी है। उसका लहजा इतना जोशीला होता है जैसे आज उसके लिए कोई बहुत खास दिन हो। अना आधी नींद में उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसे खुद भी काम पर जाना है और जीन को भी स्कूल या के। लेकिन जीन जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता और बार बार पानी और स्विमिंग की बात करता रहता है। इसी दौरान अचानक जोरदार गरज चमक की आवाज पूरे माहौल को हिला कर रख देती है। एना चौंक कर खिड़की की तरफ देखती है तो नजारा ही बदला हुआ लगता है। आसमान असामान्य रूप से काला हो चुका होता है, तेज बारिश हो रही होती है और नीचे सड़कों पर पानी जमा होने लगता है। यह सब देखकर एना को समझ आता है कि जीन ने बाहर हर तरफ पानी देखकर ही स्विमिंग की जिद लगाई थी, लेकिन उस वक्त वह इसे सिर्फ खराब मौसम समझती है, किसी बड़ी आफत की तरह नहीं। इसलिए वह अपनी रोजमर्रा की रूटीन जारी रखती है। एना किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है और साथ साथ जीन पर भी नजर रखती है। इसी दौरान उसके फोन पर उसकी मां की कॉल आ जाती है, जो हमेशा की तरह हालचाल पूछ रही होती है। बातों बातों में एना नाश्ता तैयार कर रही होती है कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे बाथरूम में कहीं नल खुला रह गया हो। वह मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खिड़की के रास्ते पानी तेजी से अंदर घुस रहा होता है और हैरान कर देने वाली रफ्तार से पूरा अपार्टमेंट भरने लगता है। जबकि एना तीसरी मंजिल पर होती है, फिर भी पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है जैसे पूरी इमारत समुद्र के सामने बेबस हो चुकी हो। यह देखते ही एना घबरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह फौरन जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि पास मौजूद एक बड़ा पोंड टूट चुका है और उसका पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। इसलिए सभी लोगों को तुरंत ऊपर की मंजिलों की तरफ जाना होगा। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस वक्त लिफ्ट्स काम नहीं कर रही है। जीन लगातार शोर मचा रहा होता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह अब भी स्विमिंग की बातें कर रहा होता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। एना का सब्र जवाब दे देता है और वह सख्ती से जीन को डांट कर टेबल पर बिठा देती है ताकि खुद जल्दी जल्दी सामान समेट सके। इसी दौरान उसके फोन पर उसकी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट की कॉल आ जाती है, जो उसे बताता है कि वह उसे रेस्क्यू करने आ रहा है, लेकिन साथ ही सख्त हिदायत देता है कि वह एक पल भी बर्बाद न करे और तुरंत ऊपर की तरफ बढ़े। अभी एना खुद को संभाल ही रही होती है कि अचानक पूरी इमारत की बिजली चली जाती है। अंधेरा, तेज बारिश, बढ़ता हुआ पानी और फोन पर आती आवाज, ये सब मिलकर आना के डर को कई गुना बढ़ा देते हैं। येनो अब वह बस जीन की दवाइयां उठाती है और उसे लेकर बाहर निकलने ही वाली होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि जीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि जब भी वह जीन को डांटती है, वह अक्सर कबर्ड में जाकर छिप जाता है। एना घबरा कर क्लोजेट खोलती है और सच में जीन वहीं छिपा होता है। वह बिना एक पल गंवाए जीन को अपनी पीठ पर बिठाती है और तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है, जहां का नजारा और भी डरावना होता है। हर तरफ लोग, बिखरा हुआ सामान, चीख पुकार और अफरा तफरी मची होती है। लिफ्ट लोगों से इतनी भरी होती है कि ओवरलोड के कारण हिल भी नहीं पा रही होती, जबकि सीढ़ियों पर भी भारी भीड़ होती है। एना किसी का इंतजार किए बिना दूसरी इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ दौड़ती है और तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे झांककर देखने पर उसे एहसास होता है कि पानी कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, जैसे सब कुछ निगल लेना चाहता हो। 2 मंजिल ऊपर जाने के बाद रास्ता बंद मिलता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता और नीचे पानी में बहती लाशें देखकर एना का डर और बढ़ जाता है।
वह घबराकर वापस नीचे आती है तो वहीं उसे वही सिक्योरिटी एजेंट मिल जाता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। इसी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच एक पल की लापरवाही में जीन घबराकर अपनी मां का हाथ छोड़ देता है और भीड़ में कहीं खो जाता है। यह पल एन्ना के लिए कयामत बन जाता है। वह चीखने लगती है, रोती है और बदहवास होकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंट से भी गिड़गिड़ाकर कहती है कि जीन को ढूंढे। अचानक एना की नजर एक और भयानक मंजर पर पड़ती है, जब पानी की एक बहुत बड़ी लहर खिड़की की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल शीशा तोड़ती हुई पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लेती है। एना का सारा सामान बह जाता है और वह खुद भी पानी में लड़खड़ा जाती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वह बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देती है और तैरते हुए जीन को ढूंढने लगती है। आखिरकार वह उसे ढूंढ लेती है, लेकिन जीन बेहोश होता है। आना उसे पानी से निकालकर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, मगर डर और थकान उस पर हावी हो जाते हैं और वह खुद भी बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी एजेंट दोनों को बचा लेता है और सीपीआर देकर उन्हें होश में लाता है। होश में आते ही वह एना को एक खौफनाक सच्चाई बताता है कि धरती पर एक एस्टेरॉयड गिर चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की बर्फ पिघल चुकी है और यही इस फ्लड की असली वजह है। उसके मुताबिक जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, शायद आज इंसानियत का आखिरी दिन हो। सिक्योरिटी एजेंट आना को संभालता है और जल्दी जल्दी उसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो चुके होते हैं। पानी लगातार बढ़ रहा होता है, इमारत की बुनियादें हिल रही होती हैं और हर तरफ चीख पुकार मची होती है। इसी अफरा तफरी में जीन, जो पहले से डरा हुआ होता है, अचानक फिर से अपनी मां का हाथ छोड़ देता है और लोगों की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। इस पल एना के लिए वक्त जैसे थम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह पागलों की तरह अपने बेटे का नाम पुकारते हुए इधर उधर दौड़ने लगती है। सिक्योरिटी एजेंट उसे पकड़कर संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वह जान को ढूंढ लेगा, लेकिन एना किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। तभी एक और भयानक मंजर सामने आता है। पानी की एक विशाल लहर खिड़की की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल शीशा तोड़कर पूरे फ्लोर को डुबो देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया।